तो महाशिवरात्रि के आज सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और महाशिवरात्रि की महा कवरेज गुड न्यूज टुडे पर लगातार जारी है। सुबह से तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि इस पावन पर्व पर देश भर में पूरे उत्साह उमंग के साथ श्रद्धालु जो है मंदिर में सुबह से ही कतारों में दिखाई दिए, अपने आराध्य को याद करते हुए, अपने आराध्य का ध्यान करते हुए। इस मौके पर तमाम तस्वीरें भी आपके सामने रख रहे हैं। देश भर में शिवरात्रि की किस तरह से धूम देखी जा रही है वो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से। मेरे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। श्वेता झा जुड़ी है मेरे साथ, आचार्य पंडित जी भी जुड़े हुए हैं। पंकज जी, आपका रुख करना चाहूंगी। मुझे ये बताइए कि देखिए आज ये कहा जा रहा है कि 4 पहर की पूजा, अब जो चौथा पहर होगा, आखिरी पहर होगा, उसका खास महत्व है आज के दिन में। तो अगर कहीं किसी सरल विधि के साथ आप बता सकें कि पूजा उपासना कैसे करनी है जातकों को, वो बता दीजिए जरा। देखिए, कोई भी पूजा अनुष्ठान करते हैं तो उसके शुरुआत का विशेष महत्व होता है और उसके अंत का विशेष महत्व होता है। अंत का अर्थ हुआ कि हम जो पूजा करते हैं, जो पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, जो भी करते हैं, उसका पुरस्कार मिलता है, उसका फल मिलता है उसमें। तो जो इसका अंतिम प्रहर है उसमें प्रसाद मिलेगा, उसमें उस पूजा का फल मिलेगा, इसलिए उसका विशेष तौर पर महात्म्य है। आज के दिन, आज की रात में क्या करना है, इसका बड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। दिन में शिवालय में जाकर के हमें जो पूजा करना था, जो चढ़ाना था, हम लोगों ने चढ़ा लिया। लेकिन रात के समय जागरण का समय, जागरण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, शिव पुराण का पाठ करना चाहिए। क्योंकि शिव पुराण में वर्णित है एक जगह कि कुबेर देव अपने पूर्व जन्म में शिवरात्रि के दिन शिवलिंग के पास दीपक जला करके रात में जागरण किए थे, अगले जन्म में उनको कुबेर का स्थान प्राप्त हुआ था। तो इस तरह से ऐसी मान्यता है कि अगर इस तरह का हम करते हैं उपाय, तो हमारे जीवन में भी आने वाला समय बहुत सुखमय होगा। महिलाओं के लिए अपने जीवन, उत्तम जीवन साथी के प्राप्ति के लिए, या जिनके जीवन में दाम्पत्य जीवन में मधुरता नहीं रहती है, तनाव की स्थिति बनी रहती है, उनको पार्थिव शिवलिंग बनाकर के पूजन करने से, सभी वस्तुएं अर्पित करते हुए सौभाग्य की समान और जरूर अर्पित करना चाहिए। जो भी सौभाग्य की वस्तुएं हैं महिलाओं के लिए, वह माता पार्वती को अर्पित करें, अपने मन की बात कहें कि हे माता, हमारे जीवन में जो नकारात्मकता चली आ रही है, चल रही है, अवरोध हो रहा है, सांसारिकता में बाधा उत्पन्न हो रही है, उसका आप अपने आशीर्वाद से निवारण कर दीजिए। तो बड़ा महात्म्य है इस दिन 11 घी का दीपक, जो भी आप अपने घर में पूजन कर रहे हैं या मंदिर में जाकर कर रहे हैं। जी चलिए वाराणसी का, जी पंडित जी लौटती हूँ आपके पास। वाराणसी से मेरी सहयोगी शिल्पी भी मेरे साथ बनी हुई है। शिल्पी, इन तस्वीरों को बयां कीजिए, क्योंकि हर भक्त इस वक्त शिव शिव ही कर रहा है। वो लोग खाते हैं बारे में बताया जाता है। महादेव के दर्शन आपको मैं कराती हूँ, के दर्शकों को कराती हूँ। किस तरह से यहाँ महादेव के दर्शन हो रहे हैं लोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरह से यहाँ पर महादेव अपना डमरू उनके सर पर रख करके आशीर्वाद दे रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि महादेव जो इस वक्त स्वयं पक्षी पर है, देखिए टुडे के दर्शक देख पा रहे हैं, वो डमरू बजा करके, कल्याण का सूचक डमरू बजा करके लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। और इस वक्त मैं आपको बताऊं, काशी की सड़कों पर महाराज को देखने के लिए बहुत ज्यादा भीड़ जुटी हुई है, बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर हैं। इधर हमारी नजर जाएंगे, उधर लोग दिखाई पड़ रहे हैं। और खास बात ये है कि देखिए तस्वीरें अपने आप में बेहद भव्य, बेहद सुंदर तस्वीरें सामने आ रही हैं। श्वेता मेरे साथ बनी हुई है। श्वेता, देखिए कण कण में रोम, हर भक्त इस वक्त जो है शिव भाव में डूबा हुआ है। आस्था का ये जो हम देख सकते हैं उल्लास, ये भर भर कर सुबह से सामने आ रहा है। तो इस वक्त यहाँ पर जहां आप मौजूद हैं, अभी रात्रि की आरती संपन्न हो गई होगी, आगे का कार्यक्रम यहाँ से कैसे आगे बढ़ेगा और ब्रह्म मुहूर्त तक जो चीजें चलेंगी उसके बारे में बताइए। अभी उसकी शुरुआत हो गई है क्या?
बिल्कुल। तो अभी काशी के कण कण में हम शिव की महिमा कर रहे थे, क्योंकि वाकई काशी की तो बात ही निराली है। लेकिन कह लें कि जहां भी शिवालय है देश के कोने कोने में आपको लगभग एक से ही वहां से प्रतिध्वनि भी सुनाई देगी। अब से मात्र चंद कह लीजिए कि सेकंड पहले यहां तक आरती आई थी। अगर हम थोड़ी देर पहले यहां आते तो आरती भी हम दिखा सकते थे। तो यहां पर आपको बता दें कि श्रृंगार देखिए पूरा हो चुका है, आरती यहां पर हो चुकी है, घंटे घड़ियाल यहां पर बज रहे थे और यहां पर भोलेनाथ के जयकारे गूंज रहे थे। जितने भी यहां पर लोग आपको नजर आ रहे हैं जो कि श्रद्धा से ओतप्रोत है, वो तमाम श्रद्धालु यहां पर भोलेनाथ के जयकारे लगा रहे थे। और यहां पर अब देखिए, चूंकि ये मंदिर है, जाहिर सी बात है यहां पर अब चूंकि भोलेनाथ का पूरा श्रृंगार हो चुका है, उनकी भव्य आरती हो चुकी है, बाहर आकर लोगों को गंगा जल भी यहां पर छिड़का जा चुका है उनके ऊपर। और अब धीरे धीरे यहां से जो लोग जो लंबी कतार में यहां पर खड़े थे, अब वो अंदर जा पाएंगे और खुद भोलेनाथ के दर्शन कर पाएंगे और शिवलिंग में वो जल चढ़ा पाएंगे। शगुफ्ता जी, पंकज जी के पास जाना चाहूंगी। पंकज जी, कहते हैं ना कि भगवान भोले इतने भोले हैं कि तमाम मनोकामनाओं की पूर्ति आज के दिन हो सकती है, अगर आप अपने अच्छे भाव के साथ अपने आराध्य को प्रसन्न करना चाहते हैं। मुझे ये बताइए कि रात्रि के वक्त जब हम पूजा की तरफ बढ़ते हैं तो आखिरी प्रहर जो होगा, जिसमें घर में बैठकर अगर आप पूजा करना चाहते हैं, मंदिर नहीं जा पा रहे, तो आप घर पर बैठकर कैसे कर सकते हैं? देखिए, थोड़ा सा नाम में त्रुटि हो रही है। पंकज नहीं, दिवाकर त्रिपाठी नाम है हमारा जी। दूसरी बात कि जैसे घर में कोई बैठकर पूजन कर रहा है तो उसके घर में भाई सामान्य बात है, बेल, धतूर, बेलपत्र, भांग, ये सारी वस्तुएं उपलब्ध होंगी। पार्थिव शिवलिंग वो बना सकता है। और हर व्यक्ति की अपनी अपनी मनोकामना अवश्य होती है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी इच्छा होती है। तो अपने इच्छा के अनुसार मूल में उस इच्छा को रख करके पार्थिव शिवलिंग पूरे परिवार के साथ बैठ करके बनाए। और पार्थिव शिवलिंग के अलावा भगवान गणेश को बनाए, कार्तिकेय जी को बनाए, रुद्र को बनाए। रुद्र की संख्या असंख्य बना सकता है, क्योंकि आज माता पार्वती भगवान शिव का विवाह है, तो ये रुद्रगण ही इनके बाराती हैं। इस कारण से ऐसे शुभ अवसर पर, अच्छी स्थिति के दिन के अवसर पर आप रुद्र गणों को भी आप वहां स्थापित करिए। उसके बाद जितनी भी वस्तुएं उपलब्ध है आपके पास में, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है तो आप और अपराध का बोध करें। जो भी आपके पास उपलब्ध सामग्री है उसको अर्पित करिए, दूध है अर्पित करिए, और आप अपने इच्छित कामना के अनुसार मन में उसका संकल्प लीजिए और उनके सामने बैठ करके सामान्य मंत्र का, ओम नमः शिवाय से लेकर के मृत्युंजय मंत्र से लेकर शिव पुराण से लेकर के सभी माता के किसी मंत्र को लेकर के, दुर्गा सप्तशती के पाठ से लेकर के कुछ भी आप पढ़ेंगे माता पार्वती, माता दुर्गा से संबंधित और भगवान भोलेनाथ से संबंधित, तो आपको आपकी इच्छा का परिणाम अवश्य प्राप्त होगा। जैसे किसी की कामना है धन प्राप्ति के लिए, किसी की कामना है संतान की प्राप्ति के लिए, तो हमारे शास्त्रों में विधान बताया गया है कि संतान की प्राप्ति के लिए, योग्य संतान की प्राप्ति के लिए दूध, गाय के दूध से यदि अभिषेक करते हैं तो उससे हमें शुभ लाभ की प्राप्ति होगी। शहद से यदि करते हैं तो श्री की प्राप्ति होती है, अर्थात लक्ष्मीवान बनता है व्यक्ति, धनवान बनता है व्यक्ति, उद्योगों में उसको वृद्धि होती है। इसी प्रकार कोई वंश वृद्धि के लिए चाहता है, उसके लिए घृत से शिव जी के शिवलिंग को स्नान कराना चाहिए, घृत चढ़ाना चाहिए। शर्करा मिश्रित दूध अर्पित करने से बुद्धि और बल का विकास होता है, सुख में वृद्धि होती है। शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के लिए मुकदमा आदि का स्थिति बना हुआ है। इसके लिए आप तेल की धार चढ़ा सकते हैं, सरसों के तेल की धार शिवलिंग पर चढ़ा देंगे तो शत्रुओं पर विजय प्राप्ति की स्थिति बन जाएगी। अगर आपको सांसारिक भोगों की प्राप्ति करनी है, वाहन की कामना है, अच्छे घर की कामना है, अच्छे रहन सहन की कामना है, भोगों की कामना है, तो आपको सुगंधित द्रव्य भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना चाहिए। बस इस वस्तुओं को विशेष रूप से आप अर्पित करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सभी मनोकामनाओं के साथ इच्छित कामना की पूर्ति के लिए भी आप जल मिश्रित, गंगा जल और गाय के दूध को मिश्रित करके आप अर्पित कर सकते हैं, स्नान करा सकते हैं। उसके बाद जिनका, जो भी लोग हैं जिनका चंद्रमा कमजोर है, ऐसे लोग इस दिन
जो पार्थिव शिवलिंग घर में बनाते हैं उसमें चावल, चीनी, दूध, सफेद चंदन और सफेद पुष्प अवश्य अर्पित करें। इनको एक बड़े पात्र में बना करके जितना देर तक संभव हो सके उससे अभिषेक करें, उसको भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाएं, अर्पित करें। इसी प्रकार जिनके कुंडली में कहीं भी ग्रहों से संबंधित अवरोध की स्थिति है और वहां पर 7.5 या ढैया का प्रभाव आरंभ हुआ है, जैसा कि शनिदेव परिवर्तित हुए हैं, कुंभ राशि में गए हैं, तो उनके लिए आज के दिन बेल के पत्र पर भगवान श्री राम का नाम लिख करके 108 बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित कर रहे हैं। साथ में 108 समी पत्र तोड़ कर लाएं और ओम शं शनिश्चराय नमः इस मंत्र को मन में कहते हुए, जप करते हुए भगवान भोलेनाथ से कामना करें कि शनि जन्य नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाए, आने वाला जीवन हमारा सुखी हो, संपन्न हो। इसी तरीके से भगवान भोलेनाथ को यदि आप कमल का पुष्प चढ़ाते हैं आज के दिन विशेष तौर पर, तो नौकरी, व्यवसाय के साथ साथ सामाजिक पद प्रतिष्ठा में बहुत तीव्रता के साथ, बहुत अच्छी गति से विकास होता है। भगवान भोलेनाथ को आज के दिन अगर आप दुर्वा चढ़ाते हैं, दुर्वांकुर चढ़ाते हैं, तो इससे आपके आयु में वृद्धि होती है, आयुष में वृद्धि होती है। इसी तरीके से तुलसी दल अगर आप चढ़ाते हैं तो भोगों की वृद्धि होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ में यदि आप गुड़हल का पुष्प चढ़ाते हैं, लाल रंग का पुष्प चढ़ाते हैं, तो लाल रंग का पुष्प चढ़ाते हैं तो मंगल जन्य और सूर्य से संबंधित नकारात्मक फलों में कमी आ जाएगी तथा शत्रुओं पर विजय प्राप्ति की स्थिति बनती है। इसी प्रकार चमेली का पुष्प अगर आप चढ़ाते हैं तो वाहन की प्राप्ति होती है। तो इन वस्तुओं को विशेष तौर पर जो जो आपकी मनोकामनाएं हैं उसके अनुसार अभिषेक करने के बाद इन वस्तुओं को आप चढ़ाएं। इसी कारण से आप देखते होंगे कि जो भी से आज के अवसर पर सभी लोग इन वस्तुओं को मिक्स करके भांग, धतूर, बेलपत्र, शहद सारी वस्तुएं चढ़ाते हैं, साथ चीनी चढ़ाते हैं, ताकि सभी प्रकार के सांसारिक वस्तुओं की उनको प्राप्ति हो सके। जी पंकज जी, जैसे आपने कहा ना कि आज का दिन इतना खास है कि अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए हर शख्स अपने तरीके से पूजा पाठ कर रहा है। मुझे ये बताइए कि राशिवार अगर हम सिलसिलेवार अगर जानना चाहें कि मेष से लेकर मीन वाले जातक आराध्य को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनके लिए तो तमाम उपाय अलग अलग ही होंगे, या फिर एक ही उपाय कोई ऐसा कि आप सिर्फ अगर जलाभिषेक करें या आप दूधाभिषेक करें भगवान शिव का, तो उसके साथ ही आपकी तमाम मनोकामनाएं जो हैं वो आज के दिन पूर्ण हो जाएंगी? देखिए, आप जैसे जो भी हम चाहते हैं, जैसे भांग, बेलपत्र, धतूरा, दूध, दही, घी, पंचामृत सभी वस्तुएं चढ़ाते हैं, तो कहीं से भी नकारात्मकता आएगी तो उसमें कमी जरूर आ जाएगी। परंतु यदि आप अपने राशि के अनुसार कुछ विशेष वस्तुओं को भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं तो विशेष लाभ की प्राप्ति भी हो जाएगी। जैसे भगवान भोलेनाथ ही सभी ग्रहों के अधिपति देव हैं, ऐसे में हम भोलेनाथ को अगर मना लेंगे तो सभी ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन में नहीं पड़ेगा, समाप्त हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर मेष राशि का कोई व्यक्ति है तो उसके लिए बुध नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करता है। तो ऐसे में बुध को प्रसन्न करने के लिए, बुध के नकारात्मक फलों में कमी करने के लिए बेलपत्र, दुर्वा, धतूरा, भांग इनको चढ़ाना चाहिए, बेल फल को चढ़ाना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो बुध का नकारात्मक फल है वह कम हो जाएगा। इसी तरीके से वृषभ की बात करेंगे तो वृषभ में अष्टम का कारक बृहस्पति को माना जाता है और मंगल बृहस्पति दोनों थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव में रहते हैं। तो ऐसे में पीले पुष्प, पीले वस्त्र, पीली वस्तुओं को भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना चाहिए, परंतु हल्दी नहीं चढ़ाना है इसमें। इसी तरीके से मिथुन की बात करेंगे तो मिथुन लग्न में लाल रंग के फूल चढ़ाएं, लाल रंग के फल चढ़ाएं, लाल रंग की वस्तुएं भगवान भोलेनाथ को आज के दिन अर्पित करते हैं तो उसका भी बड़ा सुंदर लाभ देखने को मिलता है, नकारात्मक फलों में कमी आती है। इसी प्रकार के से कर्क राशि वालों की बात करेंगे तो शनि से नकारात्मक फल उनको प्राप्त होता है, तब शनि से संबंधित वस्तुओं को आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। जैसे समी पत्र अर्पित कर सकते हैं, काला तिल आप अर्पित कर सकते हैं। तो अब उसके बाद सिंह लग्न की बात आती है, सिंह राशि की बात आती है, तो सिंह राशि में चंद्रमा और शनि दोनों नकारात्मक प्रभाव में आ जाते हैं। तो ऐसे में सिंह राशि वालों को
चावल, चीनी, दूध, सफेद चंदन, इनको भगवान शिव के ऊपर अर्पित करने से इनके जीवन में शुभताओं में वृद्धि हो जाती है। जी कन्या दिवाकर की जी, बात करेंगे। बाकी राशियों की भी बात कर लेते हैं। मेरी सहयोगी श्वेता झा भी मेरे साथ बनी हुई है। श्वेता, अगर आप कोई प्रश्न करना चाहें दिवाकर जी से तो पूछिए। बिल्कुल दिवाकर जी, चूंकि आप राशिवार बता रहे थे कि किसे क्या चढ़ाना चाहिए, लेकिन इस बीच में आपसे ये जानना चाह रही थी, कई लोग हैं पार्थिव शिवलिंग घर में बनाकर आपने पूजा करने की बात की, वो लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये भी माना जाता है कि इस दौरान अगर आप रुद्राभिषेक घर में करते हैं तो उसका भी विशेष फल है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज के दिन विशेष करके अगर कोई रुद्राभिषेक घर में करवाता है तो उसकी क्या महत्ता है, उससे लोगों को क्या लाभ मिलता है? देखिए, रुद्राभिषेक का अर्थ ही हुआ कि पार्थिव शिवलिंग बना करके या पारद शिवलिंग से आप पूजन करेंगे, वो घर में स्थापित करेंगे, उसको लाएंगे और चर लिंग के रूप में उसको स्थापित करके आप जब तक पूजा करेंगे तब तक आप उस पर ध्यान करेंगे, वस्तुओं को अर्पित करेंगे। तो योग्य ब्राह्मण को बुला करके यदि आप पूर्ण विधि विधान के साथ घर में यह पूजन करते हैं तो इसका भी आपको श्रेष्ठ लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि इन जो भी सब वस्तुओं की हम चर्चा किए हैं ये सभी वस्तुएं आप उस पर अर्पित करते हैं। साथ में रुद्री का पाठ भी होता है। तो ऐसा माना जाता है कि चाहे आप शिव पुराण पढ़िए, चाहे शिव का सहस्त्र नाम पढ़िए, चाहे आप शिव भोलेनाथ के किसी मंत्र का जप करिए और चाहे आप रुद्री का पाठ कर लीजिए। तो रुद्री पाठ भी वैदिक ग्रंथ से लिया गया है, उसका भी विशेष महात्म्य है। तो उसका पूरा फल आपको प्राप्त होगा, इसमें संदेह की बात नहीं है। तो घर में आप योग्य पंडित को बुला करके भी विधि विधान के साथ रुद्राभिषेक आप कर सकते हैं। दिवाकर जी कहते हैं कि आज के दिन सिर्फ आप मंत्रोच्चार कर लें, सिर्फ ओम नमः शिवाय या फिर नमः शिवाय का ही मंत्र अगर आप 108 बार जप लेते हैं तो भी आपकी तमाम मनोकामनाओं की पूर्ति आपके भगवान कर देते हैं। कितना सत्य है ये? देखिए, बिल्कुल सत्य है। सबसे बड़ी बात है, ये प्रसंग आता है कि ब्रह्मांड के सबसे बड़े भक्त हुए भगवान शिव के अवतार हैं हनुमान जी महाराज। ये ब्रह्मांड के सबसे बड़े भक्त हैं और मात्र श्री राम नाम जप करके ब्रह्मांड के सबसे बड़े भक्त हो गए। मन से अगर हम प्रभु को याद करते हैं, विधि विधान की अलग बात हो गई, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि आप कितना मन से उनको याद करते हैं, कितने मन से, कितनी श्रद्धा भाव के साथ उनको आप याद करते हैं। मंत्र जप का महत्व यही है कि आप उनको कितना याद कर रहे हैं, कितना उनके प्रति आप अपना अनुराग व्यक्त कर रहे हैं, कितना उनके लिए आप समय दे रहे हैं, कैसे उनको समझ रहे हैं, इसका विशेष महात्मा है। पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, विधि विधान, यह सब निर्भर करता है। अगर आप पूरा पूजा पाठ, यज्ञ, हवन करते हैं और मन से या भगवान से नहीं जुड़े हैं तो आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति बिल्कुल नहीं होगी। अगर आप मन से जुड़ जाते हैं और मस्तिष्क से जुड़ जाते हैं, भगवान के चरणों में अनुराग लगा देते हैं तो भी आपको पूरा फल मिलता है। तो ऐसे में अगर कोई विधान नहीं करते हैं, घर में पूजा स्थल पर बैठकर स्नान दान से निवृत्त होकर पूर्ण स्वच्छता के साथ, पूर्ण मनोयोग के साथ जागरण करते हुए किसी एक मंत्र का जप करते हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र का भी अगर आप जप कर लेते हैं तो आपको पूरा फल प्राप्त होता है, भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त। जी, मेरी सहयोगी श्वेता आपसे कुछ पूछ रही थी। श्वेता, माफ कीजिए, मैंने रोक दिया था, अपना सवाल कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल, यहाँ एक बार पहले मैं जरा दर्शन फिर से करवा दूं। देखिए, शिव स्तुति यहाँ पर शुरू हो गई है। अगर जीएनटी के दर्शक भी सुन पाए तो शिव स्तुति यहाँ पर शुरू हो गई है और धीरे धीरे ये जो आस्थावान लोग, श्रद्धालु सुबह से खड़े हुए थे, वो अब अंदर जा रहे हैं और भोलेनाथ के यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं लगातार। तो दुधेश्वर महादेव का ये मंदिर है जो कि अपने आप में काफी मान्यता रखता है। यहाँ पर इस वक्त दर्शन पूजन चल रहा है। इस बीच दिवाकर जी से लगातार मैं यही जानना चाह रही थी, जो कि शगुफ्ता ने आगे कंटिन्यू किया। दिवाकर जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, कहते हैं कि शिव तत्व जो है वो हम सबके अंदर है, शिव तत्व, और अगर आप सच्चे मन से कहीं भी खड़े होकर आंख बंद करके शिव जी की आराधना कर ले तो कहते हैं कि वो मनोकामना पूर्ति आपकी कर देते हैं। उनको विशेष करके अलग से मनाने की भी जरूरत नहीं होती है। दिवाकर जी, देखिए, शिव और शक्ति, शिव शक्ति का अर्थ हुआ कि एक शक्ति और दूसरा योग, दूसरी माया। शिव का अर्थ ही हुआ कि संपूर्ण ब्रह्मांड की सभी ताकतें, सभी ऊर्जा उसमें समाहित है।
तो आप अपने मन को एकाग्रचित करके शांत भाव से शिव शिव ही जप करके आप ब्रह्मांड की शक्ति को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। और आज का दिन, क्योंकि ऐसा माना जाता है, वैज्ञानिक तथ्यों पर भी अगर आप बात करेंगे, तो अगर आप जागरण करते हैं और जाग करके एकांत भाव से उत्तर दिशा की तरफ ध्यान करते, क्योंकि कैलाश पर्वत यहाँ से उत्तर दिशा की ओर बढ़ता है, तो उत्तर की तरफ मुंह करके ध्यान करके यदि आप भगवान भोलेनाथ को याद करते हैं तो उत्तरी ध्रुव से एक सकारात्मक ऊर्जा निकलती है। उस ऊर्जा की मात्रा आज के रात में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसको मजबूती मिलती है। इसका अर्थ यह हुआ वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर भी कि उसमें अब मजबूती आई, उसमें सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होता है। तो आप शांत मन से भोलेनाथ को याद करिए। अच्छा, दूसरी बात कि भगवान भोलेनाथ सामान्य रूप से भी प्रसन्न होने वाले देव हैं। इस कारण से यदि आप मनसा उनको याद करते हैं तो सभी सांसारिक वस्तुओं को की प्राप्ति आपको सहज रूप से प्रदान कर देते हैं। अब वर्तमान में भी देखिए कि जो भी नव युवक या नव युवतियां हैं अपने भावी जीवन साथी की कामना के लिए कोई पूजा करते हैं तो सबसे पहले ध्यान आता है भगवान भोलेनाथ का। ऐसा माना जाता है कि ये भोले हैं, सबसे अधिक सबसे जल्दी प्रसन्न होकर के हमको वरदान दे देंगे, आशीर्वाद दे देंगे, हमारा जो अमुक लक्ष्य है उसकी प्राप्ति हो जाएगी। तो बहुत सहज देव हैं, बहुत सरल देव हैं भगवान भोलेनाथ। दिवाकर जी, खास करके जब हम घरों में भी पूजा करते हैं या फिर मंदिरों में भी जब पूजा होती है तो एक मंत्र है जो कि हम हमेशा भोलेनाथ का वो मंत्र करके ही पूजा समाप्ति करते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयाल विंदय भवम भवानी सहितम नमामि। मैं चाहती हूं कि आप खास करके गुड न्यूज टुडे के दर्शकों को आज के दिन इस मंत्र के भी मायने बताएं, ताकि वो लोग जो घर से हमें देख रहे हैं वो सीधे तौर पर मंदिर से तो आशीर्वाद पा ही रहे होंगे बैठ करके, लेकिन आपके मुख से भी ये बातें सुनकर उन्हें ज्ञान की भी प्राप्ति विशेष तौर पर होगी और मंत्र से जो कहीं ना कहीं सकारात्मकता पहुंचती है वो टेलीविजन के माध्यम से, गुड न्यूज टुडे के माध्यम से भी पहुंचेगी। देखिए, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम, अर्थात संसार के सार हैं, कर्पूर की तरह गोरे हैं, करुणा के अवतार हैं। आपका मन उज्जवल है, आपके मन में किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है, किसी प्रकार का कोई नकारात्मकता नहीं है। हमारे जीवन में करुणा के आप अवतार हैं। आपके अंदर ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियां हैं उसमें करुणा का भाव है, एक स्नेह है। जैसे माता अपने बच्चों को स्नेह देती है, उसी पिता अपने बच्चे को स्नेह देता है, उसी प्रकार भगवान भोलेनाथ अपने स्नेही जनों को, संसारिक जो प्राणी हैं उन पर स्नेह बरसाते हैं, प्रेम बरसाते हैं। और आपका मन कर्पूर गौरम, कर्पूर की तरह आप गौर भी हैं और आपका मन भी कपूर की तरह, कर्पूर की तरह साफ है, मलिन नहीं है, उज्जवल है। और ऐसे में आप स्वच्छ मन से हमको अपनी करुणा का पात्र बनाइए, अपने आशीर्वाद का पात्र बनाइए, अपने चरणों में हमें स्थान दीजिए। करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम, अर्थात संसार का यही सार है, संसार का जो सार तत्व है वह आप में ही समाहित है, अर्थात संसार की जो ऊर्जा है वह आप में समाहित है। और उससे आप अपने हमें कृतार्थ करिए, हमें आशीर्वाद प्रदान करिए, हमें हमारे जीवन को सफल बनाने में कृपा वर्षाइए। इसका सबसे सटीक उत्तर यही जान पड़ता है। जी देखिए, आज के दिन में हर कोई जातक यही चाहता है कि अपने आराध्य को मन से प्रसन्न करे और तमाम मनोकामनाओं की पूर्ति हो सके। शिल्पी के पास चलते हैं श्वेता, और शिल्पी से जानते हैं कि इस वक्त वहां पर क्या कुछ चल रहा है। शिल्पी, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? तो ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं, देवघर की तस्वीरें देख सकते हैं, किस तरह से श्रद्धा भाव से अपने आराध्य को याद किया जा रहा है। लंबी लंबी लाइनों में सुबह से ही रुद्राभिषेक करने के लिए लोग शिवालयों का रुख कर रहे हैं। बीच की तस्वीर आप देख सकते हैं, हरिद्वार की तस्वीर, जहां पर रुद्राभिषेक करके अपने आराध्य को प्रसन्न करने में तमाम जातक मौजूद हैं। और तीसरी तस्वीर है जम्मू की। और इस वक्त चलते हैं, चलिए सीधा श्वेता के पास। श्वेता, आपका कोई और सवाल है? एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है वो ये, दिवाकर जी, आपने
एकाग्रता की बात की है और मन का कारक होता है चंद्रमा। तो आज के दिन अगर ये हो सके कि मन आपका एकाग्र नहीं हो पा रहा, एक जगह बैठकर आप अगर ध्यान नहीं कर पा रहे, तो उस अवस्था में आपको क्या करना चाहिए? कैसे अपने शिव को, कैसे अपने भोले को प्रसन्न करना चाहिए, वो बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात आती है कि मन अप्रसन्न क्यों है। मन में कहीं न कहीं चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में, यहाँ थोड़ा कुंडली से संबंधित हम आएंगे, ग्रहों से संबंधित आएंगे, तो चंद्रमा पीड़ित हो रहा। चंद्रमा को बल नहीं है, चंद्रमा मन का कारक है, और जब चंद्रमा पीड़ित होगा तो निश्चित तौर पर मन एकाग्र नहीं होगा, एक जगह एकत्रित नहीं होगा, भटकाव की स्थिति उत्पन्न होगी। क्योंकि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दो स्थितियां बनती हैं। सूर्य ग्रहण जब होता है तो आत्मा में तनाव होता है, चंद्रमा में जब पीड़ित होता है तो मन में तनाव की स्थिति बनती है, भटकाव की स्थिति बनती है, एकाग्रता नहीं होती है, पूजा पाठ यज्ञ हवन में मन नहीं लगता है। ऐसी स्थिति में इनको पीड़ित होता है, ये इस ग्रह को कोई अगर पीड़ित करता है तो वह है राहु, केतु और शनि। इनसे यह ग्रह ज्यादा पीड़ित होता है। इनके निमित्त भी आज के दिन अनायास ही पूजन हो जाता है। जैसे हम धतूरा चढ़ाते हैं, भांग चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, और साथ में दुर्बा के कुछ का रस भी चढ़ा देते हैं। साथ में भांग चढ़ाने से राहु पीड़ का जो नकारात्मक प्रभाव है वो दूर होता है। साथ ही भगवान का आशीर्वाद भी मिल जाता है, और चंद्रमा को सिर पर भगवान भोलेनाथ धारण भी किए हुए हैं। तो ऐसे में जब राहु, केतु और शनि से संबंधित नकारात्मकता में कमी आएगी तो चंद्रमा स्वतः ही मजबूती की स्थिति में आ जाएगा। इससे जब चंद्रमा मजबूत होगा तो मन में एकाग्रता बनेगी, और जो भी चीजें आप करना चाहेंगे पूर्ण मनोयोग के साथ आप कर पाएंगे। क्योंकि चंद्रमा को बल देने से ज्यादा जरूरी है जो ग्रह चंद्रमा को पीड़ित कर रहा है उसको शांति प्रदान कर देना, उसके अवरोध को खत्म कर देना, जिससे चंद्रमा स्वतः ही उत्तम फल प्रदान करने लगेगा भगवान भोलेनाथ की कृपा से। देखिए, मन के अवरोध को ही आज के दिन में हम खत्म करना चाहते हैं, तो मन की बात कर रहे हैं तो श्वेता, आपके मन की बात भी पूछ लीजिए। बिल्कुल, मन में देखिए कई तरह के सवाल अक्सर आते रहते हैं, लेकिन चूंकि आज का दिन जो है वो अपने आप में बहुत पवित्र है, और कहीं ना कहीं इसी से जुड़ा एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी दिवाकर जी से। दिवाकर जी, कई तरह की कहानियां जो हैं वो प्रचलित है, हम सुन रहे हैं, किताबों में हमने पढ़ा है, वेद पुराणों में इसका वर्णन है। महाशिवरात्रि को लेकर भी देखिए, सबसे पहले यहाँ भोलेनाथ के जयकार सुन लीजिए। तो भोलेनाथ के जयकारे हो रहे हैं। इस बीच में आपसे दिवाकर जी पूछना चाहूंगी कि कई कहानियां प्रचलित है, लेकिन कहा यह भी जाता है, एक तो ये कि आज आदि शक्ति जो है यानी कि महादेव और माता पार्वती, उनका विवाह हुआ था। दूसरी कहानी ये भी कहती है अपने आप में कि आज समुद्र मंथन के दौरान जो विष निकला था तो उस हलाहल को भगवान भोलेनाथ ने ग्रहण किया था। हम आपसे जानना चाहते हैं कि दरअसल वो कौन सी कथा है जो कि आज के दिन से जुड़ी हुई है। इसके पीछे जो पौराणिक कथा पर हम जाते हैं तो चार चीजें निकल कर आती हैं। पहली बात तो ये होती है कि एक बात होते भी हैं कि ब्रह्मदेव और श्रीहरि विष्णु में श्रेष्ठता को लेकर के एक होड़ की स्थिति बन गई कि कौन श्रेष्ठ, किसे श्रेष्ठ माना जाए। तो इस तरह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई और युद्ध होने लगा दोनों में। तो उसी बीच में क्योंकि एक पाशुपात अस्त्र का प्रयोग कर लिए और एक शिव अस्त्र का प्रयोग को निकाल लिए, तो भगवान भोलेनाथ ने देखा कि जब दोनों अस्त्र अगर चल गए तो पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो उसी बीच में दोनों के बीच में दहकते अग्नि स्तंभ के रूप में स्थापित कर लिए अपने आप को निराकार रूप में, और दोनों लोगों से कहे कि इसके आदि और अंत का पता लगाइए। तो यह प्रसंग आता है कि इसी दिन भगवान भोलेनाथ अपने आप को विग्रह स्वरूप इस दहकते स्तंभ के रूप में पृथ्वी लोक पर लाए थे, अपने आप को प्रकट किए थे। तो इस दिन तो जो था वो शिवरात्रि का दिन था। ये कथा ये आती है। दूसरी कथा आती है कि जब समुद्र मंथन के बाद विष प्राप्त हुआ था तो उस विष का पान कर लिए थे, हलाहल का पान कर लिए थे, तो पूरे सृष्टि में जो नकारात्मकता थी, सृष्टि विनाश को बचा ले गए। तो उसकी खुशी में शिवरात्रि के दिन जितने भी इनके देवगण थे वह प्रसन्नता पूर्वक नृत्य करने लगे। ये दो कथा हो गई। तीसरी कथा माता पार्वती के साथ इनके विवाह संस्कार की बात हुई कि इसी दिन माता पार्वती का भगवान भोलेनाथ के साथ विवाह हुआ। साथ ही एक और चौथी कथा आती है कि सृष्टि का आरंभ भी इसी दिन से माना जाता है। यह भी एक प्रसन्नता की बात है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ आदिदेव हैं। आदिदेव हैं
और नैसर्गिक कुंडली जब भी हम चर्चा करते हैं तो मेष लग्न की बनती है, और भगवान भोलेनाथ को मेष लग्न का माना जाता है। नैसर्गिक कुंडली के प्रतीक है भगवान भोलेनाथ। इसलिए यही जो काल है, यही जो समय है, यही जो आज की तिथि है, इसे सृष्टि के आरंभिक दिन के रूप में माना जाता है। तो इस 4 प्रकार के पौराणिक कथाओं की चर्चा आज की रात के संदर्भ में हुई है। इस कारण से यह तिथि परम पुनीत है, परम पवित्र है और बहुत ज्यादा लाभकारी है। जी श्वेता पूछिए। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद दिवाकर जी, आपने बड़ी बड़ी अच्छी बात आपने कही। और कई लोगों को इन कथाओं के बारे में मालूम नहीं होता है कि कितनी सत्यता है, वो भी बात आपने कही, बहुत अच्छी बात कही। एक और सवाल मेरा है, मैं जानना चाहूंगी खास करके वो लोग जो गृहस्थ हैं, वो लोग अपने घर में जो मंदिर स्थापित करते हैं, तो अगर वो स्थापना करना चाहे तो क्या पूरा शिव परिवार वो स्थापना करें उनकी, या फिर सिर्फ शिवलिंग ला करके वो पूजा अर्चना कर सकते हैं घर में? देखिए, इसके लिए एक बड़ा वास्तु का भी प्रयोग होता है। वास्तु के माध्यम से भी जानते हैं, ज्योतिष शास्त्र के भी माध्यम से जानते हैं, और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो कोई भी व्यक्ति चाहता है, चाहे वो भगवान हो, चाहे वो मनुष्य, सामान्य मनुष्य हो, कि अगर उसकी पूजा हो रही है तो उसके पूरे परिवार की सम्मान में वृद्धि हो। तो निश्चित तौर पर आप पूरे परिवार को एक साथ में अगर स्थापित करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है वह समाप्त होकर के पूरे परिवार में सकारात्मक ऊर्जा आती है, और पूरे परिवार के सदस्य एक जगह एकत्र होकर के रहते हैं। परिवार के सदस्यों में मनमुटाव की स्थिति नहीं बनती है, अलगाव की स्थिति नहीं उत्पन्न होती है। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो पूरे परिवार को एक साथ स्थापित करना ज्यादा श्रेयस्कर बनता है। फिर भी यदि आप शिवलिंग स्थापित करना चाहते हैं तो आप शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं, पारद शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं, लेकिन उसको अस्थायी रूप नहीं दे सकते। उसको प्राण प्रतिष्ठित करना अच्छा नहीं माना जाता है। उसको चर रूप से प्राण प्रतिष्ठित करिए कि आप जहां चाहें वहां परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप उसको स्थापित कर देंगे और उसमें प्राण प्रतिष्ठित कर देंगे स्थिर रूप से, तब उसमें व्यवधान की स्थिति यह उत्पन्न हो जाती है कि जो भी मंदिर के नियम कानून है उसका आपको पालन करना पड़ेगा। और चूंकि परिवार में सभी लोग रहते हैं तो कहीं न कहीं त्रुटि हो जाएगी, जिसका नकारात्मक प्रभाव जीवन में पड़ेगा। इसलिए चर रूप से स्थापित करिए, और पूरे परिवार की मूर्ति के साथ यदि पूजन करते हैं तो उसका विशेष फल आपको प्राप्त होगा, इसमें संदेह की बात नहीं। दिवाकर जी, जितनी भी अभी तक हमने आपसे बात की है ना, श्वेता, आई एम श्योर आप भी अग्री करेंगी कि हमने अभी तक ये बात की है कि आज के दिन जातकों को क्या क्या करना है, क्या क्या उपाय करने हैं महादेव को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन कुछ चीजें ऐसे भी होंगी जो भूल चूक में आप कर जाएं और वो वर्जित होती हैं। दिवाकर जी, उसके बारे में बताइए। देखिए, जैसे कुछ भूल चूक को माफ किया जाता है शास्त्रों में। यदि आप बिना जाने गलती कर देते हैं, जानबूझकर गलती करेंगे तब तो आपको दंडित किया जाएगा, लेकिन अनायास गलती हो जाती है, उस बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो शास्त्रों में उसे क्षम्य माना गया है, क्योंकि एक आपद धर्म होता है। ये आप अपने उदाहरण दे रहा हूँ कि आपद धर्म में क्या होता है कि आप अपनी रक्षा के लिए आप रक्षार्थ किसी की क्षति पहुंचा देते हैं, कोई नुकसान हो जाता है तो उसको दोष नहीं माना जाता है। ये भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा। इसका अर्थ हुआ कि यदि आप अनजाने में भूल बस कोई गलती कर देते हैं तो वह क्षम्य माना जाता है, लेकिन अगर जानने के बाद गलती करते हैं तो वह क्षम्य की स्थिति में नहीं आता है, फिर वह दंड के विधान के अंतर्गत आ जाता है, तब उसका नकारात्मक फल आपको प्राप्त होगा। इससे बचना चाहिए। अनजाने में कुछ त्रुटि हो जाती है तो उसका कोई बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। फिर भी अंशतः अगर नुकसान होगा तो ही होगा, लेकिन पूर्ण रूप से उससे नकारात्मक प्रभाव नहीं प्राप्त। जी, श्वेता के पास लौटूंगी। श्वेता, इस वक्त आपके पीछे जी कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल, मुझे लगता है शगुफ्ता कि दिवाकर जी भी इस बात को मानेंगे और आप भी मानेंगे। मुझे लगता है कि सनातन धर्म की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि अगर कुछ ऐसा हो भी जाता है भक्त से, तो वो कहीं ना कहीं हर चीज का जो है उपाय सनातन धर्म में दिया हुआ है कि आप कैसे दोष मुक्त हो सकते हैं। आप मात्र प्रणाम भर कर लें, आप क्षमा याचना कर लें। यहाँ तक कि जब हम दशहरा में दुर्गा पाठ करते हैं दिवाकर जी, तो उस बीच
बीच हम कलश अर्गला कील जब पढ़ते हैं तो क्षमा प्रार्थना भी हम इसीलिए करते हैं देवी से, इसलिए हम मांगते हैं कि अगर हमसे इस 10 दिन के बीच कभी कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा कर दें। तो सनातन की कह लीजिए कि सबसे बड़ी खूबसूरती अगर है तो ये सबसे बड़ी खूबसूरती है। मैंने पता है ये सवाल क्यों उठाया श्वेता और दिवाकर जी, मैं एक्चुअली सुबह जब गई ना पूजा अर्चना करने, मैं भी मंदिर में गई, सबसे पहले धतूरा अर्पित किया भगवान शिव को, फिर उसके बाद मैंने जल चढ़ाया, उसके बाद दूध चढ़ाया। तो कहते हैं कि एक विधि होती है जिस तरीके से आपको चलना है आज के दिन, तो अगर वो गलती से ऊपर नीचे हो जाए तो तमाम लोग जो हैं वो डर जाते हैं। त्रुटि सुबह अगर आपने धतूरा, फिर बेलपत्र सही तरीके से, उसके बाद दूध, उसके बाद जल, अगर ये क्रम आपका गलत हो जाए तो फिर क्या? देखिए, भगवान भोलेनाथ के पूजन में कोई क्रम की बात बहुत नहीं होती जी। सामान्य बात आप समझिए कि किसी भी व्यक्ति को पूजन करने जाते हैं, सामान्यतः आप उसको क्या करते हैं, स्नान कराते हैं। तो सबसे पहले ये तो सामान्य बात है, आप भूल बस आपने किया तो इसमें कोई बड़ी नकारात्मक बात नहीं है, लेकिन सामान्य बात है कि किसी को भी पहले स्नान कराया जाता है, फिर वस्त्र अर्पित किया जाता है, उसके बाद उसको श्रृंगारित किया जाता है, उसका श्रृंगार किया जाता है। तो अगर उसके बाद भी आपसे गलती हो जाती है तो आप प्रभु के आगे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिए कि प्रभु हमें जानकारी नहीं थी विधि की और हमने जो भी आपको अर्पित किया है आप उसको समझ लीजिएगा। क्योंकि कहा जाता है कि जो भी हम पूजा करने के बाद अंत में कहते हैं कि जहां भी त्रुटि हुई है और जिस भी प्रकार की कहीं से कमियां रह गई हैं तो विष्णु परिपूर्णताम अस्ति, मतलब विष्णु जी ही उसको पूरा कर सकते हैं, हम मनुष्यों में उतनी क्षमता नहीं है। तो आप इतना कह करके प्रार्थना करके आप आ जाएंगे, कोई त्रुटि नहीं है, किसी तरह का कोई अवरोध की बात नहीं है। यही सनातन धर्म की, जैसा कि अभी श्वेता जी ने कहा कि सनातन धर्म की यही खूबसूरती है। इसी कारण से दिवाकर जी वो कहते हैं ना कि भगवान भोले इतने भोले हैं कि आपकी भूल चूक को आज के दिन तो वो क्षमा कर ही देंगे। चलिए, आप दोनों का ही, श्वेता और दिवाकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। फिलहाल गुड न्यूज टुडे पर खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए GNT के साथ। नमस्कार।